हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं तभी ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है? तो कभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो है, लेकिन इस सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, भले ही आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, लेकिन अभी भी आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर लॉन्ग टर्म की फीलिंग, मतलब आपके साथ शादी करने की फीलिंग दिखाई दे रही है। वो आपके साथ साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मतलब किसी भी कंडीशन में आप दोनों के बीच में भले ही आज के डेट में दूरियां आ रही हैं, लेकिन उन्होंने आपके बारे में दूर होने के लिए कभी भी नहीं सोचा है। उनको यही लगता है कि आप उनका साथ हमेशा देंगे। आपके लिए उनके मन में ट्रू फीलिंग्स हैं, लव फीलिंग्स हैं, जेन्युइन फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दूसरा कार्ड अगर देखते हैं तो टेन ऑफ हैंड्स। देखिए, भले ही वो आपके बारे में लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये जो भी सिचुएशन चल रही है, अभी करंट की सिचुएशन जो भी चल रही है, इस सिचुएशन में वो खुद भी ज़्यादा परेशान हैं। उनको अभी कोई भी रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भी वो कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह उनको निराशा ही मिल रही है। मतलब घर में हो या कहीं भी हो, शायद उन्होंने खुद का एक नो कम्युनिकेशन ज़ोन भी बनाया होगा। वो आपसे क्या, शायद इस टाइम पे किसी से भी बातें नहीं कर रहे होंगे। आपके बारे में सोच ज़रूर रहे होंगे, लेकिन सोच-सोच के वो सिर्फ़ परेशान ही हो रहे होंगे। उनको ये भी लग रहा होगा कि ये जो भी सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन कैसे ठीक होगी? वो क्वेश्चन्स उनके मन में उठ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि शायद आपको कुछ गिफ्ट्स भेजें, शायद आपको कुछ तोहफ़ा भेजें, जिसके बाद आप अपनी तरफ से कुछ न कुछ स्टेप उनके लिए लेंगे। क्योंकि परेशान तो नो डाउट वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? उनको ये ज़रूर लग रहा है कि आप अपनी तरफ से बातें नहीं करना चाह रहे हैं, आप अपनी तरफ से किसी भी वजह से, हो सकता है मजबूर हो सकता है उन्होंने आपको कुछ कमिटमेंट दिया हो, या फिर उन्होंने आपसे बोला हो कि अभी आप मुझसे बातें मत करिए, इस वजह से आप रुके हुए हैं। लेकिन फिर भी वो ज़रूर चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से आइए। उनको ये पता है कि आप उनको लगातार स्टॉक कर रहे हैं, लगातार उनको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर हो सकता है थोड़ा-सा एटीट्यूड हो, ईगो की वजह से आप अपनी तरफ से रुके हुए हैं, इस वजह से आप भी बातें नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा वो आपसे मिलना चाहते हैं, मिल के बात करना चाहते हैं, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहते हैं, और साथ में जो भी आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया था, उन टाइम को भी वो लगातार याद कर रहे हैं। वो मीठी-मीठी बातें करना चाह रहे हैं, वो प्यारी-प्यारी यादें हैं उनके मन में जो दिखाई दे रही हैं, जब आप दोनों मिलते थे, जब आप दोनों साथ में होते थे, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक ये थिंकिंग भी आ रही है कि हो सकता है कि आप अपनी तरफ से बात तो करना चाह रहे हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स, बात तो करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से रुके हुए हैं, रुक जाते हैं। कुछ न कुछ सोच के, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी गुस्से की वजह से या नाराज़गी की वजह से भी आप अपनी तरफ से रुक जा रहे हैं। बट उनको ये ज़रूर पता है कि आप लगातार उनको स्टॉक कर रहे होंगे, आप उनके बारे में भी सोच रहे होंगे, उनकी यादें भी आपके मन में हैं, आपके मन में भी उनके लिए प्यार है, भले ही नो कम्युनिकेशन है। लेकिन आप अपनी तरफ से प्यार करना उनको कम नहीं करेंगे, ये उनको आपके लिए कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है। भले जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, उनके मन में एक थिंकिंग ज़रूर आ रही है कि आप अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाएँगे, आप अपनी तरफ से उनसे बातें करने के लिए जाएँगे, ठीक है? कुछ भी हो जाए, आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं, ये भी उनकी थिंकिंग दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक से रहेगा पेज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अ, अभी उनको ये ज़रूर लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा-सा और टाइम आप लेंगे, हो सकता है आप हील करने में खुद का टाइम ले रहे हैं, ठीक है? बट फिर भी आप चाहते हैं उनके साथ बातें हों, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, ये उनकी थिंकिंग है, लेकिन वो भी आपका ही इंतज़ार कर रही हैं। अब इन सारी सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, अभी वो फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, इस बारे में भी जानने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, आपसे रिलेटेड थिंकिंग उनके मन में काफ़ी एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं, जो भी अभी करंट सिचुएशन चल रही है, नो कम्युनिकेशन ज़ोन की, इस सिचुएशन को लेकर उनके मन में बड़ी परेशानी दिखाई दे रही है। वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लगातार पुरानी यादें उनके मन में चल रही हैं, ठीक है ना? और उनको ये भी लग रहा है कि कैसे ये सारी सिचुएशन ठीक होगी, कि किसको कदम बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे कहीं घूमने-फिरने गए हों, वो अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो खुद को हील कर पाएँ। जब आप दोनों की बातें शुरू हों, तो ज़रूर वो अपनी तरफ से खुद को एक नए तरीके से पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपसे बातें करें, इंटेंसिटी। देखिए, उनकी और आपकी बातें करने की जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। मतलब वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी उनसे भले ही बातें मत करिए, लेकिन वो चाहते हैं आपके साथ बातें होती रहें, क्योंकि उनका आपके बिना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। अब इन सारी सिचुएशन में आपको अपनी तरफ से क्या एक्शन लेने चाहिए, इस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो
देखिए, एक्शन लेना तो ज़रूरी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, उनको ये ज़रूर लग रहा है कि आप इस टाइम पे खुद को अकेले हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से चीज़ें सही करेंगे, सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। वो मीटिंग की एनर्जी वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? उनको ये भी लगता है कि हो सकता है आप लोगों से सजेशन ले रहे हों, आप उन पर नज़र रख रहे हों या किसी न किसी तरीके से अगर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल है, तो उनके थ्रू आप उनके बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे। साथ में द चैरियट मतलब एक्साइटमेंट, उनको ये भी लगता है कि आपके अंदर एक्साइटमेंट है या फिर आप जब भी आएँगे उनके पास, जब भी आप उनके पास जाते हैं तो एक नए तरीके से अपने आप को हील करके एक्साइटमेंट तरीके से उनके पास जाएँगे, ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको भी पता है आप उनके बारे में सोच रहे हैं, उनको भी ये चीज़ें लग रही हैं कि आप उनके बारे में लगातार सोच रहे हैं, यादें लगातार ही उनके मन में दिखाई दे रही हैं। उनके मन में ये थिंकिंग भी है कि शायद कहीं न कहीं आप चाहेंगे उनसे बात करना, कहीं न कहीं आप चाहेंगे चीज़ों को ठीक करना, ठीक है? कुछ एंजल कार्ड ले लेते हैं कि एंजल इस सारी सिचुएशन को लेकर आपको क्या गाइड कर रहे हैं या फिर क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है? तो पहला कार्ड रहेगा एंजल की तरफ से अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स मतलब अगर आप दोनों के बीच में रोमांटिक कनेक्शन नहीं है तो आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक कनेक्शन, एक बैलेंस कनेक्शन बनेगा और ये कनेक्शन जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए, भले ही अभी सिचुएशन अच्छी है, आपके रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, लेकिन आपको उन सारी अड़चनों को पार करके उनके पास जाना पड़ेगा। एक स्टेप आपको अपनी तरफ से लेना पड़ेगा। 2 कार्ड निकल रहे हैं। पहला कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स और दूसरा कार्ड है व्हाट टू डू यू नीड टू रिलीज। मतलब आपको अपने भरोसे पर जो भी आपने सोचा है उन सपनों पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा और आपको आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को आपको खुद को रिलीज करना पड़ेगा। तभी ये सारी सिचुएशन अच्छी हो पाएंगी, तभी ये सारी सिचुएशन बेहतर हो पाएंगी और आपका रिलेशन भी एक बेहतर रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो पाएगा। एंजल के कुछ और मैसेज लेंगे आपके लिए। रोमांस, देखिए रोमांस का कार्ड यहाँ से भी था, रोमांस का कार्ड यहाँ से भी था। मतलब जब भी आप दोनों के बीच में मीटिंग होगी तब जरूर एक रोमांटिक कनेक्शन बनेगा। वो रोमांटिक तरीके से कुछ न कुछ आपसे बातें करेंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और कब करेंगे? आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही आप दोनों के बीच में रोमांटिक मुलाकात होने वाली है। लास्ट कार्ड रहेगा डोंट स्टॉप। देखिए, अभी आप अपनी तरफ से रुके तो हैं, कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से एक एक्शन लेना पड़ेगा। आपको रुकना नहीं पड़ेगा, कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। उम्मीद करता हूँ दोस्त आज की आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।